हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि आपने 32 अंक में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप फटाफट मिला लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्नांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरियू कलाकार थे तो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो कब हुआ था? सन 1914 में। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई तो यहाँ पर कब हुआ था? सन 1854 में। तो आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर सन 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है तो यहाँ पर क्या होता है? सीमेंट होता है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे तो कौन थे? काशीराम थे। तो आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको विज्ञान विषय के वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद प्रश्नांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई तो यहाँ पर 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर 4 हो जाएगा। दूसरा खालिस्तान है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर वर्ष 2009 में हुई थी। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, नेपाल की राजधानी है तो यहाँ पर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता एवं विकास। इसके बाद 6वां खालिस्तान है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है तो यहाँ पर केरल राज्य जो है भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है। इसके बाद 7वां खालिस्तान है, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 70% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर पहला है वंदे मातरम तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। इसके बाद दूसरा है हिंद स्वराज्य तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा महात्मा गांधी होगा। इसके बाद तीसरा है गुलामगिरी, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ज्योतिबा फुले होगा। इसके बाद चौथा दिया गया है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर गवर्नर जनरल वेटिंग होगा। इसके बाद 5वां दिया गया था यहाँ पर भारत में वैश्वीकरण तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1991 होगा। इसके बाद लास्ट दिया गया है ISI तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा औद्योगिक वस्तुएं होगा। तो इस प्रकार से आपके सभी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इंग्लैंड होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है तो दूसरे प्रश्न का आंसर पश्चिम बंगाल होगा। तीसरा प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा।
इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप कोई भी भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम इस प्रकार से लिख सकते थे, चावल, गेहूं या फिर मक्का। इसके बाद 5वां प्रश्न है, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची में शामिल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वर्ग विभाजन होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो यहाँ पर RBI जारी करता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो यहाँ पर यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। तो यह कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो यह कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद 5वां कथन आपका जो है सत्य हो जाएगा और 6वां कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। केवल आपका पहला और दूसरा जो यहाँ पर कथन है यह आपके असत्य हो जाएंगे और बाकी आपके सभी सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से मिला लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।